मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नज़र मुसाइब नंबर 930 तशरीफ लाएं। इसके बाद मुसाइब नंबर 870 तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ील हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सदर मुहतरम हज़रत हाकिम साहिबान और सामईन किराम, हिंदुस्तान गंगा जमनी कौमी यकजहती गंगा जमनी तहजीब का अलम बरदार है। ये ऐसा चमन है जहाँ अमनो आशती और इत्तेहाद मिल्ली के बेशुमार फूल खिलते हैं। यहाँ की फिजा में मोहब्बत और यहाँ के हर फर्द में आपसी उल्फत होती है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यकसा तौर पर जमा होते हैं। गोया हिंदुस्तान आपसी इत्तेहाद का हसीन संगम है और यहाँ पर सारे मज़ाहिब मोहतरम है। सामईन मोहतरम, हिंदुस्तान में जहाँ दीगर अदियान और मज़ाहिब के लोग आम पजीर है, वहीं पर मुसलमान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यह हकीकत है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तकदीर को अपने खूनो जिगर से संवारा है। इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है। हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने का हक मुसलमानों ने दिलाया है। इस चमन की आबियारी मुसलमानों ने की है। इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है और हर वक्त अपने वतन अजीज की मोहब्बत में डूबकर सबसे पहले सीना सफर होकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के नापाक अज़ाइन का कलमा किया और अंग्रेजों को इस मुल्क से मार भगाया। अंग्रेजों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके अपने जवान बीवियों को बेवा बनाकर, अपने बच्चों को यतीम करके, अपनी गर्दनें कटाकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर हर आने वाली बातिल ताकत का मुस्लिम उलमा और अवाम ने मुकाबला किया और उनके नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी और उनसे यह बात कह डाली कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद रहेगा उस वक्त तक इस मुल्क को गैरों के हवाले नहीं किया जा सकता। इस मुल्क को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी जानें तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान नहीं दे सकते, इसलिए कि ये मुल्क हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इसकी तकदीर को हमने निखारा है। ये बात भी तो मुसलमानों ही ने कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गिरामी कदर हाज़रीन, मगर आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिस वतन की खातिर मुसलमानों ने अपनी जानें गंवा दी, बच्चों को बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम किया, अपनी गर्दनें कटा दी, अपने खून को पानी की तरह बहाया, जिसकी हिफाजत को अपनी हिफाजत समझकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। आज उसी हिंदुस्तान में इन्हीं मुसलमानों का जीना दूभर किया जा रहा है। इनके साथ नाइंसाफी और बेवफाई का बर्ताव किया जा रहा है। इनके जज्बात और एहसासात को मजरूह करके इन्हें नाउम्मीद और बागी हिंद करार दिया जा रहा है। इनकी मसाजिद को मुकफ्फल और इनकी मसाजिद को शहीद और मदारिस को मुकफ्फल किया जा रहा है। इनकी इबादत गाहों को दहशतगर्दी के अड्डे करार देकर दहशतगर्दी के अड्डे करार दिया जा रहा है। आखिर इन तमाम बातों की बुनियादी वजह क्या है?
जब मालूम किया जाता है तो एक ही वजह निकल आ रही है कि वो मुसलमान है। किसी ने बहुत सच कहा है कि कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखे रही हम दीदवरों की, लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान है हम लोग। मैं उन मुस्लिम दुश्मन जहनों से पूछना चाहता हूँ कि जरा बताओ, हिंदुस्तान को हसीन और जमील किसने बनाया? मरकज़े तवज्जो बना हुआ वो लाल किला किसने बनाया? वो दिल्ली की वो जामा मस्जिद और मक्का मस्जिद किसने बनाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद का सबूत देने वाला वो चार मीनार किसने बनाया? अरे हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर वो ताजमहल किसने बनाया? बिलाखिर तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि ये सब मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की मरहूम मिन्नत है। इन सारी बातों के बावजूद भी अगर तुम इनकार करोगे तो हर मकाम पर कुरानी आयात और अरबी तहरीरात नक्श है। लाल किला में हमारी मस्जिद और अरबी तहरीरात मौजूद है। कुतुब मीनार कुरानी आयात से जगमगा रहा है। शाहजहां का वो हसीन ताजमहल कुरानी आयात से मुनव्वर है। सारे आसारे कदीमा कुरानी आयात से भरे हुए हैं। इन सारी चीजों से मुसलमानों की वतन से वफादारी और बेपनाह खुलूस और मोहब्बत की दलील है। मगर ये बात याद रखो, जरा सी सुनहरी कुर्सियों पर बैठने से हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वोटों की भीख से हासिल किए हुए इक़्तिदार के जरिए तुम शहंशाह हिंद नहीं बन जाओगे। हर हाल में तुम्हें मुसलमानों को मानना पड़ेगा। मुसलमानों के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते और मुसलमानों को नहीं भुला सकते। मेरे दोस्तों, आज यानी मुसलमानों को आज मुसलमानों पर ही जुल्म किया जा रहा है। उनकी मसाजिद, आज हमारी मसाजिद है मगर उनमें इबादत करने से रोका जा रहा है। मसाजिद जो शहीद सारे आसारे कदीमा, हिंदुस्तान को सारे आसारे कदीमा बनाकर मसाजिद बनवाई, और मगर आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उन मसाजिद की जगह पर अनोखे मंदिर बनाकर अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की परस्तिश को फरोग दिया जा रहा है। और इसके साथ ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान वफादार नहीं है। अरे जरा आप ये हिसाब से बतलाइए कि मुसलमान की वतन से वफादारी की इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमान मरता भी है तो इस वतन की 2 गज जमीन में दफन होता है। माजिद देवबंदी ने क्या ही खूब कहा है, अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, अब ज़मीं का बदन न छोड़ेंगे, यानी हरगिज़ कफन न छोड़ेंगे। अपना ईमान है यही माजिद, अपना ईमान है यही माजिद, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। ऐ मुस्लिम दुश्मनों, अगर तुम्हारी सारी ताकतें मिलकर भी मुसलमानों का कुछ बिगाड़ना चाहें तो मुसलमानों का एक बार भी बेगा नहीं कर सकती, क्योंकि मुसलमानों के पास एक ऐसा हथियार है जिसके सामने सारे हथियार रेस हैं। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक अल्लाह पर कामिल तवक्कुल रखो। गैरुल्लाह से होने का यकीन अपने दिल से निकालकर एक अकेले अल्लाह और उससे होने का यकीन अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह ताला की मर्ज़ियात के आगे झुक जाओ और मंशाए इलाही पर अमल पेरा हो जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी। इरशाद बारी ताला है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम कामिल ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब वो अंजुमन अहले सितम की जलवागाह है, अब वो अंजुमन अहले सितम की जलवागाह है। हर वरक़ पे महरे वफा कर चुके हैं हम।